आज हम लोग हिंदी भी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो 9 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी बी का पेपर है जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज देरी ना करते हुए इस क्वेश्चन आंसर को मतलब जो है पूरा 40 क्वेश्चन है उसको मैं जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। एक दो क्वेश्चन में गलती भी हो सकता है, तो गाइज आप लोग एक दो बार गलती हो जाएगा उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग का कमेंट पिन कर दूंगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जो है सभी प्रश्न अनिवार्य है और सभी के लिए एक अंक मिलेगा। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक जो है यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर है जो आपको करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग में क्या है। तो कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग में एक वरदान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में बोल रहा है कंप्यूटर में टेलीविजन की तरह क्या होता है। तो क्या होता है टेलीविजन की तरह? स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर। तो होता है ऑप्शन नंबर ए स्क्रीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में बोल रहा है श्रम साध्य का क्या अर्थ होता है। तो साधना, माध्यम, आराम या फिर क्या बोलते हैं कठिन परिश्रम। तो जो है यहाँ पर आराम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है छिप का आकार कितना बड़ा होता है। आदमी के आँख के बराबर, आदमी के मुंह के बराबर, आदमी के नाखून के बराबर या फिर आदमी के उंगली के बराबर। तो आदमी के नाखून के बराबर सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्यूटर की मेमोरी में किसको सुरक्षित रखा जाता है। तो अंकों को, सूचनाओं को, गणनाओं को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सूचनाओं को करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। 6ठा नंबर में भी एक पैराग्राफ है छोटा सा, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देरी ना करते हुए सारे इसके क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बटोही का क्या अर्थ होता है। तो बटोही का अर्थ होता है राह, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पद्यांश में कवि की राह किस राह से संबंध बताना चाह रहे हैं। तो जीवन की राह, घर की राह, शहर की राह, गाँव की राह। तो जीवन की राह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में बोल रहा है हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा होता है। तो अविश्वास, विश्वास, जय या पराजय। तो विश्वास जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कवि के अनुसार मनुष्य की असली परीक्षा कब होती है। तो कठिन समय में, परीक्षा भवन में, जीवन के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तो कठिन समय में जो है मनुष्य की परीक्षा ली जाती है। 10 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हमारे जीवन पथ की कहानी कहाँ नहीं लिखी होती है। तो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में या फिर पुस्तकों में। तो पुस्तकों में जो है सही आंसर हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए अब व्याकरण और पत्र लेखन से क्वेश्चन है। तो व्याकरण में 11 नंबर में बोल रहा है महाराज शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है। तो म, अ, ह, आ, र, आज। तो ऑप्शन नंबर ए महाराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12 नंबर में बोला निम्नलिखित में से रेप का संबंधी सही रूप क्या है। तो रेप का जो है सही रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्गा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुस्वार, अर्धचंद्र, नुक्ता या चंद्र बिंदु। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर सी नुक्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है साक्षरता वरदान है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है अनपढ़ता, साक्षर, अशिक्षा या निश्चरता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है निश्चरता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है उपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया है। तो उपस्थित में स्थित जो है एक पूर्ण शब्द है, उप आगे लगाया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उप यहाँ पर है, तो उप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। तो शब्द के प्रारंभ में या फिर अंत में या फिर माध्य में या फिर आरंभ और अंत दोनों में। तो जो है शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, सही होगा। नदी का एक शब्द पर्यायवाची क्या है। तो नदी का एक शब्द जो है धारा, धारा जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा यहाँ का सही आंसर होने वाला है। तो जो है अब 18 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 18 नंबर में बोल रहा है गंगा जल किस प्रकार का समास है। तो गंगा का संधि विच्छेद मतलब विच्छेद करेंगे तो गंगा का जल, गंगा का जल, तो का यहाँ आएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में बोल रहा है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कलेजा पर सांप लौटना, छाती पर सांप का छूना, ईर्ष्या से जलना, मुंह में सांप का निकालना या फिर
इनमें से कोई नहीं, तो ईर्ष्या से जलना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होता है। यहाँ पे अब जो है हम लोग का एक पत्र दिया हुआ है, निम्न में से दिए गए रिक्त स्थानों को भरे। तो 20 नंबर का आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो 20 नंबर में बोल रहा है पोस्ट मास्टर, सेवा में पोस्ट मास्टर जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवाद। 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का लापरवाही। और 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का कार्रवाई। और क्या बोलते हैं 24 का आंसर हो जाएगा डाकिया। बस ख़त्म हो गया। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको मिला लीजिएगा, क्योंकि ये इस टाइप का एक लेटर आता ही है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मिला लीजिएगा। तो जो है अब हम लोग को है मनुष्य की टोपी वाला है, ये 3 वाला पैसेज है, पठित है, तो आप लोग एक बार बुक से भी मिलान कर लीजिएगा। तो मनुष्य किस श्रेणी का है, यह क्या पता देखकर पता चलता है। तो मनुष्य की वाणी की है, मनुष्य की भाषा की, मनुष्य की पोशाक से, मनुष्य का व्यवहार से। तो मनुष्य का पोशाक से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मनुष्य की पोशाकें क्या करती है। तो मनुष्य की पोशाकें क्या करती है, उसकी प्रतिष्ठा बनाती है, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, भेदभाव को कम करती है, भाईचारे को बढ़ाती है। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है कि पोशाक की तुलना किससे की गई है। तो धन से, अहंकार से, कटी पतंग से या बंद दरवाजे से। तो पोशाक की तुलना जो है हम लोग का धन से किया गया है, धन रहेगा तभी पोशाक खरीदा जा सकता है। तो प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो अब कैसे छूटे राम नाम रटी जलागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जबकि अंग अंग बसी जानी। ये जो है पठित पद्यांश से, तो इसको आप लोग ये पद कैसी भष्टी से होती है। तो दस्य बस्ती, साक्य बस्ती या दाम्प्य बस्ती या प्रेम बस्ती। तो जो है इसका आंसर जो है हम लोग का दास्य भक्ति भी हो सकता है या प्रेम भक्ति, ये दो में से कोई एक आंसर होगा। आप लोग इसका आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है। तो भक्त पानी है, चंदन और पानी के मेल से बनती है टीका। तो जो है 30 नंबर में बोल रहा है यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है। भी भक्त जो है बाती, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बाती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर दीपक है तो बाती होगा, और वहाँ पे चंदन है तो पानी होगा, ठीक ना। तो अब हम लोग बोलते हैं, बढ़ते हैं सागर माथा से क्या आशय है। तो सागर माथा क्या है। तो सागर एगो माथा, मतलब सागर ऐसा है उसका माथा में चढ़ना होता है। तो जो है ये हो जाएगा एक चोटी का नाम, सही बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में बोल रहा है चंद्रशेखर वेमन रोमन ने किस चीज का अध्ययन किया है। तो प्रकाश की किरणों का, प्रकाश के किरणों के प्रभाव का, या ठोस द्रवों का, या तरल पदार्थों का। तो गाइज इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट में बताइए। 32 नंबर का आंसर जो है, जो भी फर्स्ट कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा, ठीक ना। तो जो है अब 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है धर्म की आड़ का लेखक किसका विरोधी होता है। तो धर्म की आड़ का लेखक किसका विरोधी होता है, धर्म का, राजनीति का, या फिर धर्म में राजनीति प्रवेश का, या राजनीति में धर्म के प्रवेश का। तो राजनीति में जो है धर्म के प्रवेश का विरोधी होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिल्लू को किसने घायल किया है। तो गिल्लू को जो है 2 कौवे ने, 2 बिल्लियों ने, 2 कुत्तों ने, 2 चूहों ने, 2 कौवों ने बिल्कुल घायल कर दिया गिल्लू को। 35 नंबर क्वेश्चन में हो रहा है किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया है। तो उसके बड़े भाई की पिटाई का डर से, उसे झूठ बोलना नहीं आता था, या फिर जो है उसे भरोसा था कि वह डंडे से सांप को मार डालेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रहीमन धागा प्रेम का क्या आशय है। तो रहीमन धागा प्रेम का क्या आशय है। तो धागा प्रेम के समान कच्चा है, धागा प्रेम के समान कच्चा है, प्रेम धागे के समान अटूट है, प्रेम और धागा एक जैसे हैं। तो जो है इसमें प्रेम और धागा एक जैसे हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बालिका की चिंता देखकर सुखिया के पिता पर क्या बीती। तो उसकी छाती जल उठी, या फिर उसके दिल में आग लग गई, या उसे रोना आ गया। तो उसकी जो है रोना आ गया, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि गीत अगीत कविता में पतझर किसका प्रतीक है। तो प्रसन्नता का, मृत्यु का, दुख का, या हास्य का। तो गीत अगीत, तो गीत और अगीत जो है दुख का पतझर किसका प्रतीक है। तो पतझर जो है गीत अगीत दुख का ही होगा मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। 39 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि हरिवंश राय बच्चन रचित कविता अग्निपथ का क्या आशय है। तो
क्रांति का रास्ता, प्रेम का रास्ता, विनाश का रास्ता या संघर्ष का रास्ता? तो संघर्ष का रास्ता बिल्कुल डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। अब 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहे खुशबू रचते हैं हाथ का आशय क्या है? तो खुशबू की रचना हाथों से होती है, हाथों में ही खुशबू होती है। खुशबू रचने वाले की दुर्दशा देखिए, तो क्या खुशबू हाथों की में ही खुशबू होती है? तो जो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हाथों में ही खुशबू होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। अब जो है 40 नंबर हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो अब आप लोग को नेक्स्ट बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।